जो हमारा बर्थ नंबर है, 1 से लेकर 9 तक, वो इंसान की साइकी के बारे में बताता है। इंसान की साइकी के बारे में, उसके मन के बारे में, वो किस तरीके से डिसीजंस लेगा, उसके माइंड के अंदर क्या क्या चीजें सबसे ज्यादा चल रही हैं या चलती रहेंगी, वो जो है वो बर्थ नंबर हमें बताता है। हम क्या कर सकते हैं? हम पहले ये फाइंड कर सकते हैं कि जो सामने हमारे व्यक्ति बैठा है, ये सबसे ज्यादा किस चीज के बारे में सोचता है, और उसके बारे में जानने के लिए हम एस्ट्रोलॉजी का बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। मतलब न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी को मिला के हम ये बता सकते हैं कि इस इंसान के माइंड के अंदर क्या चीज जो है वो सबसे ज्यादा घूमती है, वो इंसान जो है वो किस चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचता है। इस चीज को कैसे जानेंगे? कि सबसे पहले हम इंसान का बर्थ नंबर कैलकुलेट करेंगे। बहुत इजी है। मान लेते हैं किसी का जो बर्थ नंबर है वो 5 आता है, हाइपोथेटिकली मान। और 5 आने के बाद कौन सा प्लेनेट बना? ये वो बना मरकरी। अब हम उस प्लेनेट को, उस पर्टिकुलर प्लेनेट को कुंडली के अंदर उसकी प्लेसमेंट देखें। कुंडली के अंदर उसकी प्लेसमेंट से हम ये जान सकते हैं कि इंसान सबसे ज्यादा किस चीज के बारे में सोचता है। स्टेप नंबर 1 हम ये देखें कि वो जो पर्टिकुलर प्लेनेट है जो आपका बर्थ नंबर बना है, जैसे इस केस में हमने क्या किया, हमने लिया मरकरी लिया, वो कौन से प्लेनेट के साथ, कौन से प्लेनेट के साथ कंजंक्टेड, कंजंक्शन यानी युति में, कौन से प्लेनेट के साथ वो बैठा है, वो उस प्लेनेट के प्रभाव उस पर सबसे ज्यादा रहे। क्योंकि जब भी दो प्लेनेट जो हैं वो युति में आते हैं, वो अपने प्रभाव, अपने कारक तत्व और अपनी एनर्जी एक दूसरे के साथ एक तरीके से क्या करते हैं, वो एक्सचेंज कर लेते हैं। तो जो प्लेनेट हमारा बर्थ नंबर है वो जिस प्लेनेट के साथ बैठता है, उसके प्रभाव लेके चलता है और उसके बारे में इंसान सबसे ज्यादा सोचता है। अब कभी कभी क्या होता है कि वो प्लेनेट जो होता है वो अकेला बैठा होता है, किसी युति में नहीं बैठा। हम सभी हर तरीके की जो है वो लेके चलेंगे संभावनाएं। पहली संभावना क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है? वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उस प्लेनेट के साथ युति में कौन सा प्लेनेट बैठा है उसको देखें। और स्टेप 2 क्या है? अगर युति में नहीं है तो हमने स्टेप 2 पे जाना है। स्टेप 2 क्या होगा कि कौन सा प्लेनेट उस बर्थ नंबर वाले प्लेनेट को देख रहा है, तब स्टेप 2 पे जाना। कैसे? यहाँ अगर कोई इंसान, चलो यहाँ पे जैसे एक मेरे पास एक कुंडली लगी हुई है, मैं पहले आपको दिखाता हूँ, फिर आप रैंडमली ना किसी का ऐसे ही आप कुंडली देना, हम उससे जो है वो कोशिश करेंगे पढ़ने की। अब ये इंसान का जो जन्म है वो 2 नवंबर 1961 का है। कोई इंसान जो है वो अनम्यूट कर सकता है मेरे साथ, वैसे तो कोई भी कर सकता है, कोई भी अनम्यूट कर ले जो साथ में बात कर सके। तो इस इंसान का जो जन्म है वो 2 नवंबर का है, तो इसका बर्थ नंबर क्या हुआ? 2। करेक्ट। 2 कौन से प्लेनेट को सिग्निफाई करेगा?
मून। मून को। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि उस प्लेनेट की जो आपका बर्थ नंबर बना है वो कुंडली के अंदर प्लेसमेंट कहाँ है। यहाँ कुंडली के अंदर चंद्रमा कहाँ बैठा है? 11th हाउस। 11th हाउस में, बिल्कुल ठीक। क्या वो किसी प्लेनेट की युति में है? राहु। राहु के साथ। अब ये देखा जाएगा कि वो प्लेनेट जिसके साथ वो युति में है वो कौन से घर का लॉर्ड है। अब राहु और केतु के केस में थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, हमने चलो पहला ही केस थोड़ा ट्रिकी ले लिया। राहु और केतु के केस में ये होता है कि वो जिस हाउस में बैठते हैं, उसी के लॉर्डशिप ले लेते हैं, उसी के मालिक बन जाते हैं। ये सबने हमने हमने सुना है, सब जानते हैं इसके प्रिंसिपल, सब जानते हैं। अब राहु जो है वो 11th हाउस में बैठा है, आपके साइकी नंबर के साथ, आपके बर्थ नंबर के साथ। तो 11th हाउस के जितने भी कारक तत्व हैं, 11th हाउस के जितने भी कारक तत्व हैं, ये इंसान के मन के अंदर हमेशा घूमते हैं। अब 11th हाउस के अंदर क्या क्या आता है? 11th हाउस के अंदर आता है आपका सोशल सर्कल। तो ये इंसान के मन में ये चलता रहेगा कि मैं किसी से मिल लूं, लोगों के बीच में बैठ जाऊं। 11th हाउस होता है आपकी विश की फुलफिलमेंट का, डिजायर की फुलफिलमेंट, कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मैं ये करना चाहता हूँ। इच्छाओं की पूर्ति के बारे में वो बात कर। अभी जब चंद्रमा 5th और 11th हाउस में होता है, मैं आपको उसका बहुत बड़ा एक सीक्रेट बताऊंगा। बहुत मतलब बहुत कमाल की चीज है, अभी हम उस पर जाएंगे, उस टॉपिक पे। तो आपको सबसे पहले ये देखो कि प्लेनेट जो है वो कौन से हाउस में बैठा और किसके साथ बैठा। नंबर वन, यहाँ पे अब एक काम करो, कोई भी एक इंसान अनम्यूट होके ना कोई कुंडली दे, तो हम वहां से कैलकुलेट करते हैं कि इंसान जो है उसकी साइकी के अंदर कौन कौन सी चीजें हमेशा चलती रहेगी। कोई भी रैंडमली कोई चार्ट दे। और 4th of January 1990। 8th 4th of January 1993। 4th of January 1990। 199 जीरो। 1990 1990, 4 जनवरी 1990। टाइम क्या है? 1505। 15 1505। जगह? दिल्ली। दिल्ली। ठीक है, तो अब ये कुंडली ठीक बनी है जी, बिल्कुल ओके। हाँ सर ठीक है। ठीक है, तो मेरी तो सिस्टर इस, की है। अच्छा आपकी सिस्टर, ठीक है। अगर आप अपने अपनी खुद की देते तो थोड़ा सा कंफर्मेशन जल्दी हो जाती, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम इस पे करते हैं, फिर आपकी खुद की या किसी की पर्सनल कुंडली ले लेंगे, ताकि इस चीज की जो कंफर्मेशन है वो जल्दी हो जाए। चलो ठीक है। अब इस इंसान का जो बर्थ नंबर है वो क्या हुआ? फोर्थ। 4 हुआ। 4 का कौन राहु। सा? राहु हुआ। अब राहु इस कुंडली के अंदर कौन कौन से प्लेनेट या प्लैनेट्स के साथ बैठा है? वीनस एंड मर्करी। वीनस एंड वीनस। मर्करी। वीनस एंड मर्करी, राहु की जब भी क्या हो, आपको मैं टिक देता हूं कि जब भी क्या हो, दो या दो से ज्यादा प्लैनेट्स हो, तो आप ये देखिए कि डिग्री वाइज कौन सा प्लेनेट जो है वो उस प्लेनेट को जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसके सबसे ज्यादा नजदीक। अब यहाँ जो इस कुंडली के अंदर जो राहु है वो 23 डिग्री का है, शुक्र जो है वो 11 डिग्री का है, और बुध जो है वो 0 डिग्री का है। तो सबसे नजदीक कौन है यहाँ पे? यहाँ पे सबसे नजदीक शुक्र है। करेक्ट? हेलो? यस सर। जी जी। अब शुक्र यहाँ पे कौन कौन से हाउसेस का लॉर्ड बना है? फर्स्ट एंड सिक्स। फर्स्ट एंड सिक्स। फर्स्ट चीज किस चीज का है? फर्स्ट हाउस कौन से प्लेनेट का है? आपकी अपीयरेंस का, मैं कैसी दिख रही हूँ या मैं कैसा दिख रहा हूँ, बॉडी अपीयरेंस, आपकी खुद की साइकी, आपकी खुद की पर्सनैलिटी। यानी कि इस इंसान के मन में हमेशा ये चलता रहेगा कि मैं जहां बैठा हूं भाई, मेरी अपीयरेंस कैसी है, मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ। 6th हाउस किस चीज का है? 6th हाउस है आपके डेली रूटीन का। 6th हाउस है डाइटिंग का। 6th हाउस है किस तरीके से आप अपने फास्टिंग करते हो, अपनी एक तरीके से रूटीन फॉलो करते हो। आपकी जॉब है, आपके आपके एक तरीके से सेवाएं देनी है। तो इस इंसान के मन के अंदर हमेशा दो से तीन चीजें सबसे ज्यादा क्या घूमेगी, कि मैं कैसी दिख रही हूँ, और मेरी जॉब पे क्या चल रहा है, मुझे क्या करना है, और अपनी अपने आप को फिट कैसे रखना है।
सर ये दो चीज चल रही है उसके मन में, एक उसकी पर्सनालिटी कैसे चल रही है, और उसका हाँ जॉब। अभी रिसेंटली उसने, मतलब उसके दिमाग में ये है कि माई हेयर्स आर नॉट लुकिंग गुड, तो बोटॉक्स कराए, ये सब हर यही चलता रहता है, वर्क प्लेस में क्या हो रहा है, और लाइक आई एम लुकिंग गुड और नॉट। हाँ। तो हमने क्या किया, हमने न्यूमरोलॉजी को एस्ट्रोलॉजी के साथ कंबाइंड करके एक्यूरेट ये जानने पे आ गए कि ये इंसान की जो साइकी है, ये एक्चुअल में इंसान किस चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचता होगा या सोचती होगी। यानी कि इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। अब एक काम करो, कोई भी इंसान अपनी खुद की कुंडली दो ताकि हम आगे फिर तो उस। इसमें एक क्वेश्चन, राहु इज ऑल्सो द कोर रूलर ऑफ एक्वेरियस विच इज 10th हाउस, तो हाँ वी विल नॉट टेक कि if a planet is sitting it co-lords other house, it will also bring the signification of that बिल्कुल house. बिल्कुल, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत अच्छा आपका सवाल है। जब भी कोई प्लेनेट युति में आता है, युति में जी। दो प्लैनेट्स इकट्ठे आते हैं, तो वो एक दूसरे के प्रभाव को ओढ़ लेते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे इसका बर्थ नंबर 4 की बजाय 6 होता, यानी कि ये बच्ची जो है वो 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 तारीख को पैदा हुई होती, तो इसके माइंड में राहु के कारक तत्व ज्यादा चलते, जो कि 10th हाउस और 9th हाउस के। फिर इसके माइंड में ये चलता है कि मैं, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मैं कुछ एथिकल, मैं एथिकल तो कर रही हूँ या एथिकल तो कर रहा हूँ, मेरा प्रोफेशन क्या है, मुझे जिंदगी में राइज करना है, मुझे फेम चाहिए, मुझे लोग देखें, अपने कर्मों के ऊपर, अपने गुरुओं के ऊपर कुछ ना कुछ हायर लर्निंग, तो फिर वो चलता है। क्योंकि यहाँ पे इसका बर्थ नंबर 4 है, वो राहु का है, वो किसके प्रभाव सबसे ज्यादा देगा, वो 7 वाले के देगा। 7 कौन है, 7 में शुक्र है। तो वो ओके। शुक्र कौन से हाउसेस का लॉर्ड है, फर्स्ट एंड सिक्स्थ का है, तो सबसे ज्यादा यही ओके, चलेगा। थैंक यू सर। कोई बात नहीं। हाँ, अब कोई अपना कोई चार्ट बोल सकता है, सर मैं पूछ। बताऊं? हाँ, सर कोई दिक्कत नहीं। ओके। सर 8 जुलाई 8 जुलाई 1980। 1980, टाइम टाइम इवनिंग 5:45, लाइक इट्स 17:45। 40। जगह, दिल्ली। यहाँ पे सभी दिल्ली वाले बैठे हैं क्या? जी सर, ठीक लग है, रहा है। ठीक है, या बिल्कुल। सेजिटेरियस लगना है। तो यहाँ पे या इनका जो बर्थ नंबर है वो कौन है, वो सैटर्न है। सैटर्न। या सैटर्न है, बिल्कुल। तो सैटर्न यहाँ पे कौन से प्लेनेट के साथ जो है वो कंजंक्टेड है, जुपिटर। जुपिटर के साथ कंजंक्टेड है। अब हम ये देखेंगे कि जुपिटर कौन कौन से हाउस का लॉर्ड है, ओके। फर्स्ट एंड फोर्थ। फोर्थ हाउस आपकी लग्जरी है, फोर्थ हाउस आपका घर है। हमेशा मन में ये चलता रहेगा कि मुझे लग्जरी कहाँ से मिलेगी, मुझे लर्निंग लर्निंग मतलब कुछ ना कुछ सीखने का भी है। और फोर्थ हाउस क्या है, फोर्थ हाउस आपका घर है, आपकी मदर है। और फर्स्ट हाउस अभी हमने डिस्कस किया, अपीयरेंस आपकी टोटली। राइट राइट तो इस राइट। इंसान के मन में हमेशा ये चलता रहेगा, मेरी मदर, मेरे फादर, मेरा घर, घर की एक जो अंदर जो बाउंड्री है वो फोर्थ हाउस है। वैसे हम क्या बोलते हैं, वास्तु को हम फोर्थ हाउस से क्यों लेते हैं, क्योंकि वो घर है। और फोर्थ हाउस क्या है, फोर्थ हाउस आपकी लग्जरी है कि मुझे कंफर्ट कहाँ मिले, बस मैं कंफर्टेबल रहूं। मेरे मन के अंदर ये है भाई, कहीं जा रहे हैं तो मुझे कंफर्ट मिलना चाहिए। फोर्थ हाउस की जितनी भी आइटम्स है वो इसके इंसान के मन के अंदर हमेशा चलती रहेंगी, माइंड ओके। या में सबसे ज्यादा वो चलेगी। अब आपको एक और दिखाता हूँ। चलो, अब ये तो था, कोई साथ बैठा है। अब ये देख लेते हैं कोई ऐसा है जो अकेला है। हाँ बताइए, क्या है इसमें, तो आया नहीं अभी, बोली। सर मेरा 22 नवंबर। कोई कोई भी बोली, कहाँ, कौन सा नवंबर? 22 नवंबर। अब ये सभी ना आज राहु और सैटर्न वाले आ रहे हैं। 1996। 1996, हाँ। टाइम, सुबह के 2:35। सुबह के 2:10। जगह, सर 35 मिनट। अच्छा 35 मिनट, सॉरी। 35 जगह, स्टेट यूपी, उत्तर प्रदेश, एंड जगह है बड़ा, BARA, BARA यूपी। UT। बहुत अच्छा। ठीक बनी है, आप बागपत लिख हाँ सकते सर हैं ठीक है। जगह पे। करेक्ट।
चलो ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनका जो बर्थ नंबर है वो कौन है? वो राहु। वो राहु। अब बर्थ नंबर राहु है। अब वो अकेला बैठा है, लगन में बैठा है, लेकिन क्या कोई प्लेनेट या प्लैनेट्स आस्पेक्ट कर रहे हैं? अरे बोलिए। Yes. हाँ कर रहे हैं Yes, बिल्कुल। Saturn, Ketu, and Moon. केतु नहीं करेगा। राहु केतु को नहीं कही, यहाँ पे हम राहु Okay. केतु की Yeah. दृष्टि नहीं लेते, राहु केतु की कोई दृष्टि नहीं। Exactly. सैटर्न एंड मून ओनली। तो दो प्लेनेट जो है वो इनको डिस्ट कर रहे हैं। तो पहला क्या है, चलो पहला कोई प्लेनेट उठाते हैं, जैसे मून है। तो मून कौन से हाउस का लॉर्ड है? 11. 11th। 11th. 11th हाउस किस चीज का है? विश फुलफिलमेंट का है, इच्छाओं की पूर्ति का है, सोशल होने का है, कि मैं सोशल हो जाऊं कुछ ना कुछ करके, और किसी भी ऐसी चीज से जुड़ने का है जहाँ पे थोड़ा सा ना ग्रुपिंग हो, थोड़ा ग्रुप के अंदर पे मिल के चलना हो। और मैं आपको एक बात बता, जब भी आपका बर्थ नंबर से 11th हाउस का कोई भी रिलेशन बने, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आपके बर्थ नंबर से 11th हाउस की कोई भी वो बने, और वहां पे मून अगर पिक्चर में आ जाता है, तो उस इंसान को बहुत सोच समझ कर जो है ना, मतलब अपने जो सबकॉन्शियस माइंड के जो विचार हैं वो बहुत अच्छे रखने पड़ते हैं। क्योंकि आपकी विश फुलफिलमेंट कौन सा हाउस है? वो 11th हाउस है। आपका आपका जो मन है, आपका जो सबकॉन्शियस चित्त है, वो चंद्रमा है। ये इंसान जैसा सोचेगा वो इसके जिंदगी के अंदर मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा। मतलब इस इंसान ने अगर कुछ जिंदगी के अंदर पाना है, ये किसी जिसकी भी ये चार्ट है, 11th लॉर्ड देख रहा है साइकी को, ये इंसान जैसा जैसा सोचेगा वैसा वैसा ये बनता चला जाएगा, वो मैनिफेस्ट इसकी जिंदगी के अंदर होता जाएगा। 11th हाउस की ये पावर है। सैटर्न देख रहा है। सैटर्न कौन कौन से हाउस का रूलर है इस कुंडली के अंदर? सैटर्न रूलर है 5th हाउस का, और Six. सिक्स Six. सिक्स हाउस का। 5th हाउस आपकी इंजॉयमेंट का है, इंजॉयमेंट, या कुछ ना कुछ एक तरीके से आपकी विद्या का है। और इंजॉयमेंट का भाई कुछ ना कुछ जो है ना, मतलब खेल कूद करने को मिल जाए, एक तरीके से कोई फंक्शन मिल जाए, ये इंसान के मन में हमेशा बना रहेगा। और 5th हाउस किस चीज का है? 5th हाउस आपके लव्ड वंस का भी, प्रेम संबंधों का, जिनके से आप प्रेम करते हो, मन के अंदर हमेशा वो जाएंगे। अब जैसे अगर इनका जो एज है वो 1996 है, मान लो 86 से 76 होते, इनके बच्चे होते मान लो, तो सबसे ज्यादा मन में सबसे ज्यादा क्या चलता है? संतान के बारे में चलता है। 6th हाउस किस चीज का है? 6th हाउस डिसिप्लिन का है। मन के अंदर ये चलेगा कि मैं अपनी लाइफ को डिसिप्लिन कैसे बना के रखूं, कुछ ना कुछ ऐसा करके रखूं कि जो है ना लाइफ के अंदर एक पूरा डिसिप्लिन मेंटेन करके चले। सुबह इतने बजे उठना है मुझे, करे ना करे वो अलग बात है, वो अलग हम उससे देख लेंगे भी, उसकी साइकी क्या कह रही है, उसका डेस्टिनी क्या कह रही है। लेकिन मन के अंदर हमेशा एक ही चीज चलती रहेगी, क्या? कि मुझे एक डिसिप्लिन रूटीन मेंटेन करके रख लाइफ के अंदर, वो ये चलता रहेगा। खेल कूद का है 5th हाउस, लर्निंग का है 5th हाउस, कुछ ना कुछ नया एक तरीके से आप कह लो कि डेवलप करने का 5th हाउस। तो वो हमेशा माइंड के अंदर घूमते रहेंगे, 5, 6 और 11, 5, 6 और 11 घूमते रहेंगे। 5th हाउस, 6th हाउस, 11th हाउस के जितने भी कारक तत्व हैं वो सबसे ज्यादा माइंड के अंदर। किनका चार्ट है ये? सॉरी, आपकी आवाज। हाँ सर, मेरा चार्ट है। यशी जी का है, अच्छा ठीक है, बताओ भाई। हेलो सर। सर मैं नहीं। आइस 2110। 2110 नहीं, अभी तो 2120 हो गए हैं जी, 21 बज के 20 मिनट हो चुके हैं। 2110 1976। अच्छा। 21 ऑफ अक्टूबर 1976 1976। 8:48 PM। प्लेस? अजमेर ओनली, अजमेर। अजमेर राजस्थान। या तो यहाँ पे बर्थ नंबर कौन बना? गुरु
गुरु बना। गुरु कहाँ है? गुरु लगन में है। अगेन अगेन कौन देख रहा है यहाँ पे? 2 प्लैनेट्स देख रहे हैं, 3 प्लैनेट देख रहे हैं, एक नहीं 3 प्लैनेट देख रहे हैं, सॉरी 2 प्लैनेट देख रहे हैं, माय बैड। वीनस। एक वीनस और एक And Mars. मार्स। अब जब भी एक तरफ तो, अब मेरे को अब आपकी तरफ से पहले आंसर ये चाहिए, जुलाई। क्या कोई कुछ बोल रहा है? जुलाई? देखिए, एक व्यक्ति ऐसा है जिसके बर्थ नंबर को एक प्लेनेट देख, एक व्यक्ति ऐसा है जिसको 1 या 2 प्लेनेट देख रहे हैं, ज्यादा नहीं, 1 या 2 देख रहे हैं, या उसके साथ युति में है। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसके बर्थ नंबर को 3, 4, 5 प्लेनेट से जो है वो अफेक्टेड है। तो सबसे बढ़िया चार्ट किसका हुआ? मेंटली सबसे ज्यादा साउंड या मेंटली सबसे ज्यादा एक तरीके से कंफर्ट स्टेज में कौन रहेगा? जिसको कम देख रहे हैं, जिसको ज्यादा देख रहे हैं? कम देख रहे हैं. कम देख रहे हैं। हाँ। कारण? कारण Because the person will be focused. He will not be running after many things. बहुत बढ़िया। एक का ही उस पे इम्पैक्ट रहेगा। एक का ही इफेक्ट रहेगा, यानी कि जिसको सबसे ज्यादा देख रहे होंगे ना, आप अपनी कुंडली के अंदर अभी देख लो कि जो आपका बर्थ नंबर है, अगर वो ज्यादा प्लेनेट से अफेक्टेड है, यानी कि ज्यादा प्लेनेट की युति में है, किस तरीके से एक तरीके से वो कह लो कि कंजंक्शन में है या दृष्टि में है, वो उतना ज्यादा इंसान का माइंड जो है वो उन उन डोमेन्स में ज्यादा जाएगा। अब ये चार्ट है, राइट। अब ये चार्ट के अंदर 21st में, यानी कि बर्थ नंबर बना जुपिटर। जुपिटर को सबसे पहला प्लेनेट कौन देख रहा है? वीनस देख रहा है, एक शुभ प्लेनेट देख रहा है। अब ये शुभता इसके अंदर ऐड करेगा कौन कौन से हाउसेस को लेके? साइकी, फर्स्ट हाउस एंड सिक्स्थ हाउस। 6 सिक्स्थ हाउस, करेक्ट। तो वहां से ये इतना डिस्टर्ब नहीं होगा। मतलब मैं अभी ना कारक तत्वों की बात कर रहा हूँ, अभी फ्रेंडशिप और एनिमिटी पे मत जाना, सिर्फ कारक तत्वों पे जाना। फ्रेंडशिप और एनिमिटी को भी हम ले सकते हैं, कैसे लेंगे अभी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन पहले ना आप सिर्फ एक कारक तत्व को ध्यान में रख के चीज करिए, क्योंकि वो फिर इजी हो जाता है एक तरीके से। अब वीनस देख रहा है, वीनस क्या है? वीनस सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड। सिक्स्थ हाउस एक चीज का है, सिक्स्थ हाउस क्वालिटी डेवलपमेंट का है। चाहे वो आपकी बॉडी फिजिक की हो, चाहे आपकी मतलब एक तरीके से लाइफ की क्वालिटी हो, या किसी भी चीज की जिंदगी में आप कुछ भी जॉब कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, उसकी मतलब एक तरीके से अपग्रेडेशन कैसे करूं, उसकी क्वालिटी को और कैसा अच्छा करके दूं। मतलब आज मैं कोई चीज बना रही हूँ तो अगली बार इसको अच्छे से और कैसे बनाऊं, वो सिक्स्थ हाउस है। ट्रू ट्रू। मार्स देख रहा है, मार्स देख रहा है, मार्स, सर सर सॉरी, मार्स कैसे देख रहे हैं सर? मार्स अपनी 8th दृष्टि से देख रहा है। मार्स सिक्स्थ हाउस में बैठ के 8वां जी एस्पेक्ट जो है वो लगन को डाल रहा है। लगन में बर्थ नंबर बैठा है, कौन बैठा है? जुपिटर बैठा है। जी ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं रहा? अब मार्स देख तो रहा है कौन कौन से हाउस लॉर्ड है? 7th एंड 12th। 12। 12th हाउस किस चीज का है? 12th हाउस आपकी एक तरीके से मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, इन चीजों का है, खर्चे का है। 7th हाउस किस चीज का है? 7th हाउस आपके पार्टनर का है, आपके हस्बैंड का है। लेकिन मार्स देख रहा है, मार्स के चलो अपने आप भी, अपने आप में भी एक तरीके से कारक तत्व है। मार्स का एक कारक तत्व होता है एंशियस नेचर। मतलब वो 7th हाउस का लॉर्ड बन के देख तो रहा है, लेकिन कभी कभी ना पार्टनर के प्रति, पार्टनर का जो ख्याल आएगा वो एंशियस हो सकता है। अगर वो वीनस बन के देख रहा होता तो हो सकता है वो थोड़ा सा कंफर्टिंग आता, लेकिन मार्स का इफेक्ट आ गया, क्योंकि वो 7th लॉर्ड है और बर्थ नंबर को देख रहा है, साइकी को देख रहा है, तो वो 7th हाउस की चीजों के बारे में सोचेगा तो सही। वो प्रोटेक्टिव नेचर में भी सोच सकता है और वो एंशियस नेचर में भी सोच सकता है, क्योंकि दोनों ही मार्स के हैं। तो सबसे ज्यादा माइंड में क्या चलेगा? 7th हाउस आपका पार्टनर है, या 7th हाउस क्या है कि आपको कहीं जाना है, आपको चाहे मार्केट ही जाना है, आपको कहीं घूमने में जाना, तो कोई साथ चल पड़े। मेरे साथ कौन जाएगा? मेरे कोई साथ हो जाए, अकेले नहीं जाएगा, कोई साथ मिल जाए। साथ जो है वो 7th हाउस है, मतलब जो आपका पार्टनर है। तो माइंड के अंदर 6th हाउस, 7th हाउस एंड 12th हाउस, इन चीज, फर्स्ट हाउस, इन चीजों की इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा जिंदगी भर बनी रहेगी। राइट। एक ट्रू चीज ट्रू। पूछनी
सर यहाँ पे एक चीज पूछनी है। जिस हाउस में जो प्लेनेट बैठा हुआ है वो हाउस नहीं वर्क करेगा, सिर्फ उनकी डिस्पोजिटर जहाँ बैठा है वही वर्क करेगा? हाँ, मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, मैंने पहले आपको कंजंक्शन के अंदर वो चीज बताई। हाँ जी। जो कंजंक्शन में होता है ना, उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा रहता है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको प्रीति जी ये कहा जाए कि आपको एक इंसान के साथ थ्रू आउट लाइफ एक घर में रहना है और कोई नहीं रहे, तो जो उसके अंदर ट्रेट है, अच्छे या बुरे, जो उनकी हैबिट्स हैं, या अच्छी क्वालिटीज या बुरी क्वालिटीज, या क्या आप उनसे आप प्रभावित होंगी? हाँ जी। होंगे। तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव रहता है ना, वो साथ वाले प्लेनेट का रहता है। उसके बाद आपको कोई जब देख रहा है, आपको जब कोई देख रहा हो, उसका सबसे ज्यादा प्रभाव है। हाँ जी। तीसरा, चलो इस कुंडली में तो वीनस भी देख रहा है, मार्स भी देख रहा है, मान लो कोई भी प्लेनेट ना देख रहा हो, वैसे देख रहा है लेकिन मान लो कि ना देख, तब क्या कर, तब हम ये देखते तब हम ये देखते कि ये प्लेनेट खुद कहाँ देख रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल, ओके। मान लो ये जुपिटर जो है, इसी को कोई ना देख रहा होता, वीनस भी ना देख रहा होता, मार्स भी ना देख रहा होता, एक बार हटा दो, तो जुपिटर सबसे ज्यादा किसको देख रहा है? जुपिटर देख रहा है फिफ्थ हाउस को, सेवंथ हाउस को एंड हाउस को। तो इंसान के मन में सबसे ज्यादा क्या चलता है कि मैं कुछ नया सीख लूं, कुछ हायर लर्निंग कर लूं, गुरु से जाके कुछ सीख लूं, और मौज मस्ती, फिफ्थ हाउस, संतान के बारे में सबसे ज्यादा इसके प्रति जो है मन के अंदर विचार सबसे ज्यादा आते ही रहते। अब आप मेरे को ये जो चीज बताने का आपको था ना, ये मतलब कहीं लिखा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आपको एक वे ऑफ थिंकिंग देने का था, क्योंकि अब एक्चुअली चीज एक और शुरू हो गई यहां से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब शुरू हो। अभी तक जो हमने डिस्कस किया तो वो आपको लगता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपको लग रहा है कि भी आपको मतलब वो चीज क्लियर हो गई है। बिल्कुल सिंपल, हमने कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो यूज नहीं किया, 2 स्टेप्स हैं, क्लियर है सबको? Yes. हाँ जी। ठीक है, Yes, sir. ग्रेट। Sir, I have a question. अभी क्वेश्चन ना, इसके बाद हम सबके क्वेश्चंस लेंगे, मुझे इश्यू नहीं है। अभी पूछना है। आधे घंटे तक अब आप जो सिर्फ सुनिएगा। हेलो सर। जो साइकी नंबर है, ये वो नंबर है, या ये वो प्लेनेट है जो आपको सबसे ज्यादा मन का बल देता है, बल। तो यानी कि जो प्लेनेट इसके साथ होगा, इसको देख रहा होगा, और या ये जहां देख रहा होगा, अगर फर्स्ट स्टेप क्लियर हो चुका है तो आपको सेकंड स्टेप पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कंजंक्शन में तो उसी को लो, दृष्टियां फिर आप छोड़ सकते हो एक बार, एक बिगिनिंग स्टेज के लिए। ये जो प्लेनेट है ना, ये आपको सबसे ज्यादा बल देगा। मतलब कि आपका जो बर्थ नंबर है वो 9th लॉर्ड के साथ कंजंक्टेड है, तो आपके मन के अंदर हमेशा 9th हाउस की एक्टिविटी चलेगी कि कहीं लॉन्ग जर्नी कर रहा हूँ, कुछ हायर लर्निंग कर रहा हूँ, कुछ। अच्छा, 9th लॉर्ड जब भी पिक्चर में आएगा ना, इंसान के मन में होगा क्यों ना धार्मिक किताबें पढ़ लूं, धार्मिक ज्ञान ले लूं, ये मन में चलता रहेगा। अब इसका हम दूसरा पार्ट देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट। ये वो हाउस रहेंगे कि जिनको अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आप मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे किसी का केस आया, वो जुपिटर, सैटर्न जुपिटर 9th हाउस में था किसी का, तो जुपिटर जो था वो फर्स्ट एंड 4th हाउस का लॉर्ड था। तो ये इंसान का अगर अगर इस इंसान को मेंटली तोड़ना हो ना, मेंटली थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब करना हो, तो इस इंसान के 4th हाउस पे जो है वो दिक्कत डाल दो। मतलब ये इंसान के अगर घर के अंदर इसका एनवायरनमेंट खराब हुआ, ये मेंटली इंसान परेशान हो जाए। अगर मदर ये बोल दे कि कोई बात नहीं, मैं हूं तेरे साथ, और ये मेंटली उतना स्ट्रांग हो, तो यानी कि वो हाउस जो आपके मन में हमेशा घूम रहा है, वो हाउस अगर पॉजिटिवली काम करता है तो वो आपको मेंटली एनकरेज करेगा। और अगर
वो मेंट आप वो हाउस जो है वो, सीमा जी, साइकिक नंबर डेस्ट उसको बर्थ नंबर को ही साइकी नंबर बोलते हैं। जो आपका बर्थ नंबर होता है वही साइकी नंबर है। वो हाउस अगर डैमेज हुआ तो आपको मेंटली खराब भी कर देगा। तो मतलब आपको अपने मन को, आपके विचारों को करने के लिए, ठीक रखने के लिए उन हाउसेस को कभी खराब नहीं करना। अब यहाँ कौन से ऐसे, कोई ऐसा इंसान है जिसका जो बर्थ नंबर हो वो एट्थ लॉर्ड के साथ कंजंक्टेड हो? सर माय। आपका है। जी। अब एट्थ हाउस किस चीज का है? एट्थ हाउस इनसिक्योरिटीज का है। ये इंसान हमेशा इनसिक्योर रहेगा। किस चीज को लेके? हर चीज को लेके। कहीं जा रहा है, कार पे जा रहा है, अरे कार कहीं लग ना जाए। कोई घर से बाहर जा रहा है, इसके साथ ये ना हो जाए। मतलब कुछ ना कुछ, किसी ना किसी चीज को लेके ना एक इनसिक्योरिटी मन के अंदर बनी रहेगी। अगर इस इंसान के थ्रू आउट लाइफ हमेशा मन के अंदर सिर्फ एक ही चीज चलती है, क्या? रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी, कुछ खोद लूं, कुछ निकाल लूं, कुछ ऐसा खोज लूं जो अभी तक ना खोजा गया हो, वो एक पॉजिटिव एट्थ हाउस है। वरना वो एट्थ हाउस क्या करेगा? वो मन के अंदर कुछ ना विचार डालते ही रहेगा, डालते ही रहेगा। क्या करेगा? इनसिक्योर बना के रखेगा इंसान। जहाज फ्लाइट पे जा रहा है, कहीं फ्लाइट ना ये हो जाए, कहीं डिले ना हो जाएगा, ये ना हो, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो ये जो वर्ड है ना, ये आपको एट्थ हाउस वाला दिखेगा सबसे ज्यादा। एंशियस नेचर भी बोल सकते हो, एक वो भी बोल सकते हो एक तरीके से, थोड़ा सा ओवर थिंकर। लेकिन अगर यही माइंड जो है वो एट्थ हाउस की गहराइयों पे लगे तो ये सबसे बढ़िया इसको रिसर्च देगा। एक वो साइंटिस्ट था, क्या था वो, मुझे नाम नहीं पता, वो जो भाग लिया था यूरेका यूरेका करता हुआ। अब मुझे वो स्टोरी नहीं याद। लेकिन कोई साइंटिस्ट था, वो नहा रहा था। वो हमेशा, साइंटिस्ट लोग हैं भाई, फकीर लोग हैं, रिसर्च करते रहते हैं माइंड में। उसको कोई चीज समझ आ गई, वो नहा रहा था, वो बिना ऐसे ही भाग लिया बाथरूम में से। तो एक तरफ तो इंसान इनसिक्योर बना सकते हैं एट्थ हाउस को, और एक तरफ जो है वो रिसर्च ओरिएंटेड बना सकते हैं। तो जो हाउस का लॉर्ड आपके साइकी नंबर के साथ कनेक्टेड हो, उसको आपको बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। हाँ आर्किमिडीज, हाँ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, करेक्ट। जब किसी का बर्थ नंबर सेकंड हाउस के साथ कनेक्टेड रहे, सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड के साथ, तो मन में हमेशा क्या चलेगा? परिवार, बैंक बैलेंस, क्या खाऊं, कब खाऊं, किसके साथ खाऊं। एक्यूमुलेशन चलती रहेगी, ये इकट्ठा कर लूं, माइंड के अंदर हमेशा चल रहेगा, ये इकट्ठा कर लूं। कुछ ना कुछ इकट्ठा करने की वो माइंड के अंदर हमेशा वही चीज चलती रहेगी। फर्स्ट लॉर्ड बर्थ नंबर जब थर्ड लॉर्ड के साथ कनेक्टेड होगा, बर्थ नंबर कोई भी हो सकता है, 1 से लेकर 9 के बीच में। थर्ड हाउस किस चीज का है? थर्ड हाउस आपके ट्रेवल्स का है। मन में यही चलता रहेगा, अगला ट्रिप कहाँ मारना है, कहाँ घूमने जाना है, लोगों से कैसे जुड़ूं, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करूं, प्रेजेंटेशन। थर्ड हाउस है। हमेशा मन के अंदर ये चलता रहेगा, थर्ड हाउस की एक्टिविटीज, प्लानिंग चलती रहेगी। थर्ड हाउस इज आल्सो ए प्लानिंग। फोर्थ हाउस आपके होम एटमॉस्फेयर का है, मदर का है। फिफ्थ हाउस आपकी संतान का है, आपकी क्रिएटिविटी का है। तो मन के अंदर वो सब चीजें जो है हमेशा वो घूमती रहेंगी। सबसे ज्यादा परेशान कौन रहेंगे? जिसका सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस, यही होगा। लेकिन इससे भी खतरनाक हाउस है इलेवेंथ हाउस। खतरनाक क्यों मैंने बोला? उस वे में नहीं कि डेंजरस, कुछ ऐसा खतरनाक मतलब कि ये बहुत बड़े परिणाम आपको दे सकता है। तो बहुत सोच समझ कर उस हाउस को, इसे इट्स ए ब्लेसिंग एक्चुअली। इलेवेंथ हाउस का आपके बर्थ नंबर पे या डेस्टिनी नंबर पे, अभी हम डेस्टिनी पे जाएंगे, डेस्टिनी पे इस चीज को कैसे लगा के देखना है। जब बर्थ नंबर के साथ इलेवेंथ हाउस में आए तो जो आप सोचोगे ना, वो आपकी जिंदगी के अंदर मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा। लगा के देख लो।
बर्थ नंबर जब भी 11th लॉर्ड के साथ कंजंक्टेड होगा या कंजंक्टेड नहीं है, तो आस्पेक्ट उसके थ्रू आ रही होती है, तो मैनिफेस्टेशन ऐसे इंसान की बहुत बढ़ जाती है। अब आ जाते हैं दूसरे पे।